यूपी नहीं बल्कि बिहार, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, जापान, शुमाल, जनूब, मशरक़ व मगरिब, हर चार जानिब दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे लोगों को नबी अपने दामन में कैसे छुपाएंगे? मैंने कहा जालिम, जवाब चाहिए तो कहीं और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के मुकद्दस शहर अजमेर की धरती पर चला जा और वहां जा करके देख रसूलुल्लाह की अता गरीब नवाज जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे आला सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, हम गुलामों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकता? और हमारा अकीदा तो ये है कि ढूंढागी करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला, सरजमीने बरौर, अराकीने कमेटी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता, जोर से ना, तो जरा मचल करके अपने आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी हिंदी समझते होंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। उम्मत शके कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे मदीना को ये सुहिकार नहीं है। अच्छा, आप लोग हिंदी समझते हैं सब लोग? अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, मेरी नॉलेज के एतबार से, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मेरी नॉलेज है, उसके एतबार से पूरे संसार में एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं, तीन धर्म नहीं, बल्कि 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और पूरे संसार में तकरीबन 2450 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी? 2450 ज़बानें बोली जाती हैं, और ये सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे बाप की हैं। किसकी है? किसकी है? संस्कृत हो, हिंदी हो, अरबिक तो है, उर्दू, फारसी, जितनी भी ज़बानें हैं वो सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि मेरे और तेरे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। 7 लाख ज़बानों का। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, ज़बान दूसरी है, तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह, ट्रांसलेट करूंगा, माना, मतलब, मफहूम, अनुवाद, अर्थ आप मुलाहिजा करेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा जोर से अपने आका पर एक मर्तबा और दुरूद पाक का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़िए। मार पड़ गरो जान रमटू कास्तो लागने छाहा। आया डब्बे में? आया नहीं? आया ना? अभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये फैजान नोमानी साहब हैं, इनका गला माशाअल्लाह गला है और हमारा गला बिल्कुल गला है, कुकर की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो उस गले पर मत जाइए, मैं पढ़ क्या रहा हूँ वो सुनिएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मार पड़ गरो जान रा मोटू कास्तो लागने छाहा, मोटू कास्तो लागने छा के मार पड़ गरो जान रा मोटू कास्तो लागने छा, मोटू कास्तो लागने छा, मोटू कास्तो लागने छा।
धरों ढोकी सरकार पिठो को कास्तो लागने छा। नहीं आएगा, पहुंच गया। अब आएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लहरा करके बोलो या रसूल अल्लाह। मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। और एक शेर और सुन लीजिए, बहुत प्यारा शेर है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कि जब टाड़ा देखी, जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। के जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। यो पार छायास्तो तो ओटा कास्तो लागने छा। जब दूर से है, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा। बरौर वालों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा, इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा। और अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है तो जरा जोर से दोनों हाथों को हवा में लहरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथों को झंडियां बनाइए, 12वीं शरीफ का महीना है, आका की आमद का जलसा है, झंडियां बनाइए, लहराइए या रसूल अल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा। आप नेताओं के नाम पर बहुत हाथ उठाते हैं, आज आपको शुभ अवसर प्रदान हुआ है, अपने नबी के नाम पर हाथ उठाने का मौका मिला है। जरा जोर से अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। ये सोच करके अपने आका को पुकारिए कि हमारे आका हमारी आवाज़ों को समाअत कर रहे हैं अपनी खबरे पाक से। अल्लाह की कसम इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे बरौर के लोगों, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। और सुन लीजिए एक शेर, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला मैं तकरीर स्टार्ट कर दूंगा। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए कि आई जौला मेरो, आई जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा। माशाअल्लाह, आप तो इस मुसम्मा हैं, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी निखावत होती है आपकी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मजीद फजल फरमाए मेरे भाई पर और उम्र तवील सेहत सलामती के साथ अता फरमा दे। जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह।
आई जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा, शहीदी जो मेरो घरा के आई जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा, शहीदी जो मेरो घरा, शहीदी जो मेरो घरा माँ कास्त लागने छु मेरो घर कास्त लागने छा, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा। पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़िए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और लाग करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आप हैरत की बात नहीं, रात के इस हिस्से में बरौर के अंदर अपने आका पर आप दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह की कसम ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि आप पढ़ रहे हैं, हैरत शशोपन ताज्जुब की बात नहीं, ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को मेरा तेरा रब भी पढ़ता है। अल्लाह पाक भी पढ़ता है, और अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं। यानी जो लोग कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, सियासत नहीं पढ़ते, बुखारी तिरमिजी अबू दाऊद इब्ने माजा निसाई नहीं पढ़ते, बल्कि वो लोग ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद् भागवत पुराण भगवत पुराण मार्कंडेय पुराण 17 पुराण संग्राम पुराण विष्णु पुराण गीता रामायण महाभारत पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे, तो मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, बहुत बड़ा इंडिया का नाम है पंडित धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। जब मेरे आका तशरीफ लाए मुल्क अरब के अंदर शहर मक्का में, खानदान बनो हाशिम में, कबीला कुरैश के अंदर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से सुबह सुबह सवेरे सवेरे रबीउल अव्वल की 12 तारीख में मेरे आका तशरीफ लाए हैं। तो उसने मंजर कशी की है, जिस वक्त में आका आप आए हैं उस वक्त पे भी उसने सलाम भेजा है, आका के वालिदैन को भी सलाम भेजा है। जिस शहर में आप आए हैं उस शहर को भी सलाम भेजा है, जिस सावत में आप आए उस सावत को भी सलाम भेजा है, उस तिथि को भी सलाम भेजा है। आप कहेंगे कैसे, मैं तर्जुमा करूंगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पंडित धर्मपाल ने कहा था, तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम पुराण दाता महे मंगलम मंगलम में भुआ में न मंगलम मंगलम में खलीमा सुधी मंगलम सिराउनम मंगलम भावनम मंगलम मंडेप मंडितम मंगलम कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम भूपलम सख्यो मंगलम। तर्जुमा सुनिए, बरौर के लोगों, ट्रांसलेट सुनिए, माना सुनिए, मतलब सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था, ए मुस्तफ़ा, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप अर्थ अनुवाद मुलाजा कर रहे हैं। जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस सावत में आप आए उस सावत को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरौर का खामोश मुसलमान। अल्लाह के बंदो आवाज तो निकाल लो यार, इतने लोग हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है मैं देख रहा हूँ मेरी कौम के कुछ जवान, ये फोन बड़ा बड़ा फोन है। अब तो वो छोटे छोटे होते नहीं थे हजरत फैजान भाई, नाजिम भाई, वो छोटे छोटे नोकिया के 1200 1500 1300 1900 वो होते नहीं थे सब, उन सबका तो इंतकाल हो गया है, दिखता ही नहीं है। अब ये बड़ा बड़ा फोन, और मेरी कौम का जवान वो टाइट पैंट होती है हजरत, टाइट एकदम टाइट पैंट होती है, और उसमें सामने वो रखा होता है 1 किलोमीटर की दूरी से पता लग जाता है कि इतना बड़ा टौवा रखा हुआ है। अब पैंट इतनी टाइट होती है, कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ, या अल्लाह ये पहन करके सिलवाए, सिलवा करके पहना। हाँ सही बात, ऐसा ही होता है। और कुछ लोग तो मेरी कौम के कुछ जवान तो पन्नियों का सहारा लेते हैं, ऐसे आती नहीं है, पन्नियों से चढ़ाते हैं, मेहनतें करते हैं, काविशें करते हैं। ये बड़ी बड़ी, और ये बड़ा फोन, पहले छोटे फोन होता उसको कोई मसला ही नहीं था, वो छोटा फोन जेब के अंदर आपके रखा हुआ है, पॉकेट के अंदर रखा हुआ है, आप झुके वो गिर गया, गिरने के बाद उसका ढांचा अलग, बैटरी अलग होता नहीं था, ढांचा अलग, ढक्कन अलग, बैटरी अलग, कीपैड अलग। लेकिन ये बड़ा वाला जो होता है ना, जब ये गिरता है तो गुर्दा अलग, फेफड़ा अलग, कलेजा अलग, ये सब हो रहा है, समझ रहे हैं। और ये बड़ा स्पीड भी भाई, मेरी जवान की स्पीड तो देखो, अब तो 5G आ गया ना, 5G आ गया है, बरौर के अंदर आया 5G नहीं आया, हाँ बरौर के अंदर नहीं आया, लेकिन इनकी जिंदगी में 5G। अच्छा पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, अब आया 5G। शादी से पहले मेरी कौम के जवान की बड़ी हाई स्पीड होती है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है इसकी जिंदगी में इतना जी आ जाता है, इतना जी आ जाता है, ये करो जी, वो करो जी, यहाँ आओ जी, वहाँ आओ जी, ये लाओ जी, वो लाओ जी, इतना जी आ जाता है कि फिर इसकी सारी MB खत्म हो जाती है, MB खत्म हो, फिर वो वाइफ के वाईफाई पे चलता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरी कौम के जवान है, मेरे जुमलों को हंस करके मत टालो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप मोबाइल फोन रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े आप फोन रखिए, इससे भी अगर बड़ा आ जाए तो वो भी रख लीजिए, अल्लाह की कसम। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर गलत तस्वीरें मत रखो। आपके फोन के अंदर, वो मोबाइल फोन के अंदर बॉलीवुड के, हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, न जाने कौन कौन से वुड जमा रहते हैं। अल्लाह की कसम तस्वीरें रखने के लिए आपको नासिब रजा उस्मानी साहब मना नहीं कर रहे हैं, फैजान नौमानी साहब आपको मना नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान का ये अजीम लहजा तस्लीम रजा बरेलवी साहब, हजरत अल्लामा मकसूद साहब आपको मना नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें आप अपने फोन के अंदर रखो, लेकिन गंदी तस्वीरें मत रखो, इसलिए कि आप अगर गंदी तस्वीरें रखेंगे तो आपकी नफसानी ख्वाहिशात उभरेंगी, और जब वो तकमील को नहीं पहुंचती है तो इंसान लास्ट में नामर्दी का शिकार हो जाता है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, तस्वीरें आप रखो, तस्वीरें रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर तस्वीरें ही रखनी है, मोबाइल फोन के अंदर फोटोज ही रखनी है, तो अल्लाह की कसम गुंबदे खजरा की फोटो रख ले, खाना काबा की फोटो रख ले, आला हजरत के गुंबद की फोटो रख ले, और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा तेरी नजर गुंबदे खजरा पर पड़ेगी, तो अल्लाह की कसम संपूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। अभी 12 बजे हैं, आपका नारा इतना कमजोर है। बरौर के लोगों, तारीख आप अपनी भूल गए हो। उन्होंने नारा लगाया दमदार तरीके से, कुछ लोग क्या तरीका है भाई? आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं। अल्लाह की कसम तारीख याद करो मुसलमानों अपनी। ये नारा, नारा तकबीर आपने किला कैसरो किसरा की बुलंद फसीलों पे चढ़ कर लगाया है।
अल्लाह की कसम मुसलमानों, तारीख याद करो आप अपनी। आपने ये नारा तकबीर की सदाओं को आपने कहाँ कहाँ बुलंद किया है। अल्लाह की कसम आप मैदान बद्र में थे। तारीख याद करो। और जो कौम तारीख भूल जाती है वो कौम किसी मोड़ पर कामयाब व कामरान नहीं रहती है। अंदरोज के साहिल पर कश्तियों के जरिए अल्लाह का पैगाम लेकर के ये जमात पहुंची थी। 7,000 अफराद पर मुश्तमिल जमात पहुंची थी तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में। तारिक बिन ज़ियाद ने जबराल्टर पर चढ़ करके अपनी जमात के मुजाहिदीन से कहा था कि ए मेरी जमात के मुजाहिदीन, ए बानी इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों सुनो, हम लोग अंदलुस यानी आज के स्पेन के साहिल पर कश्तियों के जरिए अल्लाह का पैगाम लेकर के पहुंचे हैं। आगे हजारों की तादाद में लश्कर आदा, पीछे समंदर है, लिहाजा अगर किसी के जगन में वापस जाने का ख्याल आए तो उससे पहले पहले अपनी कश्तियों को आग लगा दो। तारीख बताती है, इतिहास बताता है कि आपने अपनी कश्तियों को आग लगा दिया था और अंदलुस यानी आज के स्पेन के गवर्नर हाउस पर परचम इस्लाम को लहराया था। अरे ये कौम तो कौम मुस्लिम वो कौम है कि जिस कौम ने आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जापान और चाइना वालों को चैलेंज किया है कि ए जापान सुन और कान खोल करके सुन, अगर तू सुरंग के जरिए समंदर के अंदर से ट्रेन निकाल सकता है तो हम तो वो हैं जो अपने घोड़ों को दरियाओं के अंदर डाल देते हैं तो दरिया हमें रास्ता दे देता है। और हमारे इसी अज़्म इस्तक़लाल को बयान करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बगरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात बात कहां से कहां तक पहुंच गई। मैं आका की आमद का जलसा है, इस हवाले से मैं बयान करूंगा। अल्लाह की कसम आला हजरत का मैंने एक शेर पढ़ा था, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप नबी का मीलाद मुझसे थोड़ी देर के लिए सुने। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आओ देखो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला, जोर से बोलो सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा। जोर से वॉल्यूम को बढ़ाइए, जरा जोर से बोलिए, हमने अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए, जिसे है उस अच्छे से अच्छा, जिस जिसका नबी है वो बोलेगा, जरा जोर से बोलो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए, जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। कौन देता है देने को ऊंचा, ये देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा, सीना तान करके बोलो, डंके की चोट पर बोलो, बरौर के लोगों, गमज़दों को रज़ा, मुज़्दा दीजिए के गए बेकसों का सहारा। आप कहेंगे कैसे मुलायजा करो मुसलमानों बेकसों का सहारा। अभी तस्लीम भाई से आपने सुना, आपने एक शेर, मैं उस शेर की तर्जुमानी करने जा रहा हूँ। आपने शेर बेटियों के ताल्लुक से सुना। आका जब तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त हिंदुस्तान का माहौल क्या था तो आप जानते हैं। अरब का दस्तूर क्या था, अरब का माहौल क्या था। मुल्क अरब के अंदर शहर मक्का में अल्लाह अकबर, आप देखे आका की आमद से पहले लोग लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रखे थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं नारे हमने दिए है, बेटी बचाओ का नारा हमने दिया है, बेटी बचाओ का नारा हमने दिया है। दीवारों पर आपने लिखा होगा, आप देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों, जिस नबी की आमद का तुम जलसा मना रहे हो, उस नबी ने सबसे पहले बेटी बचाओ का नारा दिया है। आप कहेंगे कैसे, तो मुलाहिजा करो, सुनो मुसलमानों, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान का माहौल जो था वो था। आप देखें मुल्क अरब के अंदर शहर मक्का में, पूरे मुल्क अरब के अंदर बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जा रहा था। वाकया सुनाना मकसद नहीं, बात ज़हनो फिक्र में उतर जाए तो अच्छा है। तारीख का एक टुकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब के अंदर शहर मक्का में खानदान बनो हाशिम में कबीला कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से सुबह सुबह सवेरे सवेरे मेरे आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख में तशरीफ
बुला रहे हैं। आकाशवाणी होती है, गैब से निदा आती है कि अंधेरे खत्म हो जाएंगे, उजाले ही उजाले। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैने नूर तेरा सब घराना। आहा क्या बात है। मुलाजा करें, अल्लाह की कसम आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आकाशवाणी होती है, गैब से निदा आती है कि अब कोई बेटी जिंदा ज़मीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी, इसलिए कि बेकसों का सहारा आ गया है, उजाला लाने वाला आ गया है, जिसके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया गया है। रबीउन नूर की 12 तारीख में वो आ गया है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मेरे आका तहरीक छेड़ते हैं बेटी बचाओ की, एक आंदोलन छेड़ते हैं मेरे आका मक्का की सरजमीन से बेटी बचाओ का। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आका इरशाद फरमाते हैं ए लोगो सुनो सुनो, बेटियों को तुम जिंदा जमीन के अंदर दफन करते हो, सुनो सुनो बेटियों की अजमत क्या है, बेटियों का मकाम क्या है, मुझसे सुनो। मैं नबी कहता हूँ बेटी जिस घर में पैदा होती है उस घर में अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। बेटी अपने बाप के लिए जहन्नम से निजात दिलाने का जरिया है, बेटी अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाने का जरिया है। अल्लाह की कसम मेरे आका इरशाद फरमा ही रहे थे कि इतने में एक सहाबी हैं चारों कतार रोने लगे हैं, गिड़गिड़ा कर बारगाह के रिसालत में अर्ज करते हैं ए सैयदुल मुरसलीन नाका, ए शफीउल मुज़निबीन नाका, ए रहमतुल लिल आलमीन नाका, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ आका, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ आका। अय्याम जाहिलियत में मैंने अपने इन्हीं हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। ए आका आप तशरीफ नहीं लाए थे ज़ाहिरी तौर पर, उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अपनी इन्हीं हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के हवाले किया है। ए मेरे आका आज भी मुझे याद है जब मैं मुल्क शाम कारोबार करने के लिए जा रहा था, जब मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा था, उस वक्त मेरी बीवी पेट से थी, मेरी बीवी पे हमल से थी। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया था ए मेरी बीवी मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, मैं मुल्क शाम कारोबार शाम के मुल्क में कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ। इस बीच अगर हमारे यहाँ कोई बेटी पैदा हो जाए तो खानदान के दस्तूर के मुताबिक उस बेटी के बेटे की परवरिश खूब अच्छे तरीके से करना, खूब लाडो प्यार उसको देना। और अगर कोई बेटी पैदा हो जाए तो खानदान के ही दस्तूर के मुताबिक उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना। सहाबी अर्ज करते हैं ए आका मैं ये कह कर के मुल्क शाम तिजारत करने के लिए चला गया। एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद जब मैं वापस आया मैं देखता क्या हूँ ए आका मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल लगी है, एक प्यारी सी बच्ची खेल लगी है, एक नन्ही सी गुड़िया खेल लगी है। ए आका मैंने बच्ची का चेहरा गौर से देखा, मेरे माथे पर पसीना, अंदर का खून उबाल मारने लगा और अपनी बीवी को आवाज दिया ए बीवी मेरे आंगन में ये बेटी किसकी खेल लगी है, किसकी ये बेटी है? मैंने तो तुमसे कहा था कि बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? वाह अल्लाह अकबर। साहब अर्ज करते हैं ए आका जब मैंने अपनी बीवी से इतना कहा तो मेरी बीवी होशो हवास को बरकरार रखते हुए मेरे पास आई, मुझसे कहती ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ये पड़ोस की बच्ची है, जब आप चले गए थे तो हमारे यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी, मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है, लेकिन ये पड़ोस की बेटी है, ये पड़ोस की बच्ची है। मैं इस बच्ची को इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरी ममता का दिल बहल जाए, ताकि मेरी ममता को तसल्ली मिल जाए। उस बच्ची की मुझे बहुत याद आ रही थी। साहबी अर्ज करते हैं ए आका मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मैंने मान लिया, शम्सो कमर ने मंजिल तय की। ए आका दिन गुजरते रहे, ए आका रातें गुजरती रही, ए आका एक दिन मैं दूर से देखता क्या हूँ मेरी वगी बीवी अपनी बच्ची से, उस बेटी से प्यार कर रही है, कभी उसके गालों को चूम रही है, कभी उसकी नाक को चूम रही है, कभी उसके पेशानी को बोसा देती है। साहबी
साहबी अर्ज करते ए आका, मैं करीब गया, करीब जाने के बाद अपनी बीवी से मैंने कहा था, ए मेरी बीवी, तुम इस बच्ची से प्यार क्यों कर रही हो, इस बच्ची के गालों को तुम क्यों चूम रही हो। साहबी अर्ज करते ए आका, मेरी बीवी ने होशो हवास को बरकरार रखते हुए मुझसे कहा था, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, हम इसलिए इस बच्ची से प्यार कर रहे हैं इसलिए कि इसकी आंखें आपकी आंखों की तरह है, इसकी नाक आप मैंने बच्ची का चेहरा जब गौर से देखा तो धीरे धीरे मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी उस बच्ची से प्यार करने लगा। ए आका, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी बकी बेटी आती है, मेरे सीने पर आकर के बैठ जाती है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। ए आका, मेरे सीने पर बैठ गई, आकर के मैंने उसके बालों को सगलाना शुरू कर दिया, उसके गालों को चूमना शुरू कर दिया। ए आका, मैं उससे प्यार करने लगा। ए आका, अब मेरी बीवी ने दूर से देखा कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है। आई मेरे पास आकर के कहने लगी, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा। कहा कहिए ना, क्या बात है। कहा ये बच्ची जो आपकी गोद में खेल रही है, जिसको आप प्यार कर रहे हैं, जिसके आप माथे को चूम रहे हैं, जिसके आप गालों को चूम रहे हैं, ये किसी और की बेटी नहीं, ये तो आप ही की बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप इस बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन न कर दें। साहबी अर्ज करते आका, मैंने इतना सुना, सुनने के बाद आका रबीउल नूर की 12 तारीख नहीं आई थी, बेकसों का सारा जाहिरी तौर पर तशरीफ नहीं लाया था। ए आका, मेरे माथे पर पसीना, अंदर का खून उबाल मारने लगा। बच्ची का हाथ पकड़ा, लिया कुदाल और फावड़ा लेकर के चला जंगल की तरफ। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, बच्ची आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक जगह पर मैंने बच्ची को खड़ा कर दिया, मैं गड्ढा खोदने में मसरूफ हो गया। ए आका, मैं गड्ढा खोदता जा रहा, गड्ढा खोदता जा रहा। मेरी बेटी छोटे छोटे कदमों से, मेरी बेटी नन्हे नन्हे कदमों से, मेरी बेटी अच्छे अच्छे कदमों से आती, आकर के मेरे कपड़ों पर जो मिट्टी लग जाती, उस मिट्टी को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करती और मुझसे कहती, ए अब्बा, ए अब्बा, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमको मालूम है आप इसलिए ना गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे, कभी इस गड्ढे के अंदर हम छुप जाएंगे तो आप हमको तलाश कीजिएगा, कभी आप छुप जाइएगा हम आपको तलाश करेंगे। साहबी अर्ज करते, ए आका, मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैं गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा, और जैसे ही मैंने गड्ढे को पूरा कर लिया, जैसे ही मैंने गड्ढे को मुकम्मल कर लिया, तो ए आका, मेरी बेटी छोटे छोटे कदमों से, नन्हे नन्हे कदमों से आती है, आकर के उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है और मुझसे कहती है, ए अब्बा, ए अब्बा, जाइए ना जाइए, अब खेल शुरू हो गया है, आप हमको तलाश कीजिए, हम इस अड्डे के अंदर छुप रहे, आप हमको तलाश कीजिए। साहबी अर्ज करते, ए आका, मेरी बेटी मुझसे कहती रही, कहती रही, कहती रही, लेकिन मैंने गड्ढे के अंदर मिट्टी को डालना शुरू कर दिया, मिट्टी को डालना शुरू कर दिया। ए आका, गड्ढा चूंकि बड़ा हो गया था, मैं मिट्टी को इस साइड में डालता, बेटी उस साइड में हो जाती, मिट्टी को इस साइड में डालता, बेटी उस साइड में हो जाती। आका, मेरे जहन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक प्लान आया, एक तजवीज आई। मैंने एक भारी सा पत्थर लिया, पत्थर लेने के बाद गड्ढे के एक साइड में डाल दिया ताकि बेटी इधर उधर न होने पाए और मैं आसानी से मिट्टी को डाल सकूं। अल्लाह अकबर। अब मैं मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। ए आका, जैसे ही मिट्टी मेरी बेटी के कमर तक पहुंचती है तो ए आका, अब मेरी बेटी इतनी भी ना समझ रही थी, मेरी बेटी समझ
जाती है और मुझसे कहती है, ए अब्बा, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझे इस अंधेरे जंगल में, इस सुनसान जंगल में, इस बयाबान जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहे हो। देखना हर तरफ तो सन्नाटा है, अगर पत्ता भी खिलता है तो इस काले अंधेरे में तेरा भी तो कलेजा दखलता है, तू भी तो डर रहा है। ऐसे में इस नन्ही जान पर क्यों जुल्म कर रहा है? मैं तेरी बेटी हूं, तू मेरा बाप है। ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। ए मेरे बाप, मुझे जिंदा छोड़ दे। साहबी अर्ज करते, ए आका, मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख हाथ जोड़ करके मांगती रही। ए आका, मैंने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी, जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद होगा, वो मुझसे जहेज का मुतालबा करेगा, मैं समाज के अंदर जलील समझा जाऊंगा। तो ए आका, जब मैंने अपनी बेटी से इतना कहा तो मेरी बेटी ने जो जुमले मुझसे कहे थे, आज भी वो जुमले मेरे कानों में गूंजते गए। मेरी बेटी ने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा था, ए मेरे बाप, मैं शादी नहीं करूंगी। ए मेरे बाप, मैं ब्याह नहीं करूंगी। ए मेरे बाप, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट करके कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। ए मेरे बाप, मुझे जिंदा छोड़ दे। साहबी अर्ज करते, ए आका, मेरी बेटी जिंदगी की भीख मांगती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही। लेकिन ए आका, आप तशरीफ नहीं लाए थे। ए आका, जागरी तौर पर बेकसों का सहारा नहीं आया था, बेटी बचाओ का नारा लगाने वाला नहीं आया था। ए आका, मेरे माथे पर जहालत की पट्टी बंधी हुई थी, मैंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। ए आका, उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है। ए मेरे सरकार, उस बेटी की मुझे बहुत याद आती है। नबुव्वत वाली आंखों में आंसू है। रबीउन नूर की 12 तारीख में आने वाला तेरा मेरा नबी रो रहा है। नबी की पूरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बेटी चीखती रही, बेटी चिल्लाती रही, लेकिन कब? जब तेरा नबी नहीं आया था, बेकसों का सहारा नहीं आया था। और जैसे ही रबीउल अव्वल की 12 तारीख में बेकसों का सहारा आ गया, यतीमों का मावा आ गया, तो मशीयत का नकीब आवाज देता है कि अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी, इसलिए कि बेकसों का सहारा आ गया है, यतीमों का मावा आ गया है। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, डंके की चोट पर बरार के लोगों सीना तान करके बोलो, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है। बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मदीना शरीफ, अजमत मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। ए बरौल के लोगों, कल 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 अय्याम जाहिलियत में अंधेरा था, जुल्म था, अत्याचार था, पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। उस वक्त एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा था। लेकिन ए बरौर वालों, ए मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हो, डिग्री आपके पास है, डिग्री होल्डर आप हो, क्या आज बेटियों पर जुल्म नहीं हो रहे? क्या आज बेटियों पर अत्याचार नहीं हो रहे? कल का जालिम बाप बेटी को पैदा होने के बाद जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा था, लेकिन आज
ये पढ़ा लिखा कहलाने वाला इंसान बेटी को पैदा होने ही नहीं दे रहा है। अल्ट्रासाउंड कराए जाते, मशीनरी के जरिए पता लगवाया जाता है पेट के अंदर बेटी है या बेटा है। अगर बेटी होती है तो पेट के अंदर डॉक्टर से मिलकर के उसको मरवा दिया जाता है। आज तो पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा। क्यों? बेटी कोई पाप है? बेटी होना कोई अत्याचार है? अल्लाह की कसम मुसलमानों, बेटियों से मोहब्बत करो। आका अपनी बेटी से दिल का टुकड़ा फरमाते हैं। जोर से बोलो, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमातुज़ ज़हरा आका की बेटी हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतें। औरतों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा अगर मैं प्यार किसी से करता हूं तो वो मेरी बेटी सैयदा फातिमा है। आका कायनात मेरे आका, सुनो गौर से, आखिरी बात है। आका किस तरह से, किस कदर बेटियों से मोहब्बत फरमा रहे हैं। आका फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आपकी ज़ौजा हैं, आपके पहलू पर, आपके पांव मुबारक पर सरे मुबारक रख करके मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी हजरत खदीजा का जिक्र छिड़ा हुआ है। हाँ, कौन है? हजरत आयशा। हजरत आयशा, जिक्र किसका छिड़ा हुआ है? हजरत खदीजा का। हजरत आयशा कहने लगती हैं, ए आका, जब देखो तब, जब देखो तब, जब देखो तब आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहते हैं। तो ए लोगों सुनो कान खोल करके, मेरे आका किस तरह बेटियों से बेटी से मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, मैं उस अपनी पाक बीवी फातिमा की अम्मी खदीजा का जिक्र क्यों ना करूं, जिसके जरिए अल्लाह पाक ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता कर दी है। बेटियों से मोहब्बत करो। आज जो हो रहा है, आज जो हो रहा है, इसका कारण, इसका जिम्मेदार मेरी कौम का जवान है। उसको चाहिए 5 लाख 10 लाख, और बाप के पास पैसा है नहीं। 3 बेटियां हैं, मजदूरी करने के लिए जाता है, चौराहे पर खड़ा होता है, मजदूरों की लाइन में वो लगता है, लाकर है, कमजोर है, नगीफ है, नातबा है, लेकिन वहां पर उसको मजदूरी के लिए भी कोई कबूल नहीं करता है, इसलिए कि इसको लेकर के जाएंगे तो ये काम कम करेगा। वो कहता है, लोगों मुझे 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया कम दे देना, लेकिन मेरी 3 बेटियां मुझे लेकर के जाओ, मुझे लेकर के जाओ। ए लोगों, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आपसे मत मांगो, मत मांगो। अल्लाह की कसम, अगर मांगना है तो उससे मांग जहां से सबको सब मिलता है। अल्लाह की कसम, उससे मांगो जहां पर सिद्दीक को सदाकत मिली है, उमर को अदालत मिली है, उस्मान को सखावत मिली है, मौलाए कायनात को शुजाअत मिली है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तफक्कुह फिद्दीन मिला है, हजरत कतादा को आंखें मिली है। अल्लाह को अकबर, गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी मांग रहे हैं, गौसियत कुबरा का ताज अता हो रहा है। हिंदुस्तान का राजा, हम सुन्नियों का ख्वाजा, अताए रसूल गरीब नवाज मांगते हैं तो क़यामत तक के लिए भारत की हुकूमत का ताज मिलता है। यही करीब बरेली से एक कलंदर चला था, आका के दरवाजे पर मांगने के लिए, मांग रहा है आपको बातिल फिरकों से लड़ने की ताकत अता हो गई है। और जब आला हजरत को मिल गया तो आला हजरत हाथ जोड़ करके बारगाह की रिसालत में अर्ज करते, ए आका, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाह न हाजत अगर की है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सबसे औला वाला। जोर से बोलो, सबसे बाला ओ बाला,
सब चमक वाले उजलों में चमका कि अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह पाक हम सबको उसी नबी के तरीक़े कार पर अमल को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। समय का अभाव है, मैंने इसलिए दूसरे चैप्टर नहीं खोले। आका की विलादत के हवाले से पूरा मिलाद में पढ़ता, लेकिन फैजान नोमानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह मुलाकात होती है, वार्तालाप होता है, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सबको मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर कमा अमल की तौफीक दे, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।